करते हैं क्लास आज की। तो कल लास्ट में अपने चल रहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में एक्सप्लेन करा था आपको, दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो कल थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी लास्ट में। एजीमुथल क्वांटम नंबर, कल मैंने बताया था इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल एंड गिवन बाय सोमरफील्ड। गिवन बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड साइंटिस्ट था, उसने एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताया था। क्या कहती है देखिएगा, ये एक्सप्लेन अबाउट सबशेल। सबशेल के बारे में एक्सप्लेन कर, तो सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबशेल कौन कौन सी होगी, उन सबको आपके पास कौन सी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में बताती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो एल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, n-1। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है आपके पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आइए आगे चलते हैं इसमें कि कैसे पता चलता है कि कौन सी सबशेल होगी, कैसे एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और किस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी। शेल की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि शेल जो है वो कौन कौन सी होती है, के एल एम एन। तो शेल के लिए वैल्यू ऑफ एन देखते हैं, वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, n-1 से। और फिर आ जाता है आपके पास वैल्यू ऑफ एल के बाद कि सबशेल कौन सी होगी। तो शेल की बात करें तो शेल कौन कौन सी होती है, एक के एल एम एंड एन। वैल्यू ऑफ एन देखें तो के लिए क्या होती है, 1 2 3 4। वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ एल का फॉर्मूला क्या रहता है, n-1। n-1 देखते हैं, यानी कि 1-1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। कल मैंने बताया था कि अप टू 0 कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो ओनली 1 वैल्यूज पॉसिबल होगी। तो अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 है तो सबशेल है वो कौन सी रहेगी, एस। अब एल इक्वल्स टू देखेंगे 2-1। 2-1 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो अप टू 1 कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक 0 और एक आपके पास क्या आएगी, 1। तो 1 इज 0 एंड सेकंड इज फर्स्ट। एल की वैल्यू अगर 0 हो तो सबशेल कौन सी हो जाती है, एस। और 1 हो तो सबशेल कौन सी हो जाती है, पी। अब देखते हैं कि एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू क्या होगी कि 3-1 इक्वल्स टू 2। अप टू 2 कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 3। कौन कौन सी, एक तो 0, एक 1, एक 2। 0 किसके लिए, एस के लिए। 1 किसके लिए, पी के लिए। और 2 किसके लिए, डी के लिए। अगर आपके पास एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 4-1। 4-1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। 4-1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया। तो 3 है तो अप टू 3 देखते हैं अपन। तो अप टू 3 अपने पास 4 वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल। कौन कौन सी, एक तो 0, 1, 2, 3। 0 किसके लिए, एस के लिए। 1 किसके लिए, पी के लिए। 2 किसके लिए, डी के लिए। और 3 किसके लिए, एफ के लिए। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं एल की। एल की वैल्यू 0 हो तो सबशेल कौन सी होगी आपके पास, एस। एल की वैल्यू 1 हो तो सबशेल कौन सी होगी, एक तो एस होगी और एक साथ में कौन सी रहेगी, पी। अगर एल की वैल्यू 2 हो तो सबशेल कौन सी होगी, एस पी डी। और एल की वैल्यू अगर आपके पास, सॉरी, एन की वैल्यू 4 हो तो एल की वैल्यू क्या रहेगी, 3। और एल की वैल्यू 3 हो तो सबशेल कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, एस पी डी एफ।
एस पी डी एफ। तो जनरली जो अपन अपने सिलेबस में जितने भी अपने एलिमेंट्स नॉन हैं वहां तक में ये 4 सबशेल बहुत इतनी ही रिक्वायर्ड रहती है कि एस रह गया, पी रह गया, डी रह गया और एफ रह गया। अब एस के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0, पी के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1, डी के लिए पी एल की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी आपके पास 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास 3। तो ये एल की वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते हैं, एक और फटाफट से आप हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर। नेक्स्ट चलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं सब शेल के अंदर, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subshell equals to number of electrons in a subshell। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसके अंदर, शेल के अंदर, तो अपना फॉर्मूला रहता है 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल वो तो क्या रहता है 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल का फॉर्मूला रहता है 2 इंटू 12+1। इसको आप क्या लिख सकते हो 4l+2, 4l+2 लिख सकते हैं इसको। 4l+2 l यहाँ पे आपके पास क्या होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल उसका फॉर्मूला क्या रहता है 12+1, 12+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल्स टू तो क्या होता है n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल वो किसके इक्वल होता है 2n² के। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल वो किसके इक्वल होता है 12+1 के। एल आपको पता है क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं कि अपने पास क्या है। शेल की बात करूं मैं अगर, तो चलो सब शेल की ही बात कर लेते हैं कि सब शेल की बात करूं, सब शेल वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल के बाद अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सबशेल जनरली अपन क्या पढ़ते हैं SPDF। कभी क्वेश्चन आगे चला जाता है तो GHI भी हो सकता है, SPDF GHI भी हो सकता है, ठीक है ना। अपन बात करेंगे SPDF के लिए, तो ये आपके पास सबशेल SPDF। वैल्यू ऑफ L फॉर S ऑलवेज क्या रहती है 0। वैल्यू ऑफ L फॉर P ऑलवेज क्या रहती है आपके पास 1। वैल्यू ऑफ L फॉर D क्या रहती है आपके पास 2। वैल्यू ऑफ L फॉर F ऑलवेज क्या रहता है 3। 0 1 2 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है 4l+2 या 2 इंटू 12+1। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 2 इंटू 0+1 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 इंटू 2 2। यानी कि एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बात बताई थी मैंने आपको कल कि नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ सब शेल ऑलवेज एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल।
कि जैसे अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगी, सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल होगी, थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल कितना रहता है 2। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगी, वो कौन सी होगी s, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं s के होते हैं। सबसे बात करें p की, तो वैल्यू ऑफ l, p की कितनी, p की वैल्यू क्या रहती है l की 1, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया आपके पास 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 3 2 से आपके पास क्या आ जाएगा 6, यानी कि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। नेक्स्ट चले d में, d के लिए l की वैल्यू कितनी रहती है 2, l की वैल्यू 2 रहती है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास 10, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, यानी कि d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। बात करें f की, f के लिए l की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 2 जा आपके पास क्या आ गया 40, यानी कि f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा होता कैसे, कि आपके पास ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस आ गया उसका, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, आगे आप अपने आप समझ जाओगे अगर इतना समझोगे तो। फर्स्ट शेल में n इक्वल्स टू जब 1 हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि सर 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2। n इक्वल्स टू 2 हो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके पास 8, n इक्वल्स टू 3 हो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके पास 18, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके पास 18। तो जो फर्स्ट शेल होगा वहां पे सब शेल कौन सी हो जाएगी आपके पास ओनली s, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे s सब शेल के होंगे। अगर आपके पास सेकंड शेल हो तो सेकंड शेल में सब शेल कौन सी हो जाएगी आपके पास, एक s होगी और एक आपके पास कौन सी होगी p, कि भाई 2 शेल है तो सब शेल भी कितनी होगी 2, कौन कौन सी होगी, एक s होगी और एक कौन सी हो जाएगी p। 2 इलेक्ट्रॉन तो s के और 6 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे आपके पास p के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8। n इक्वल्स टू 3 है ना, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे हैं 18, तो सब शेल आपके पास कौन कौन सी होगी, एक s, एक p और एक d। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास आएंगे s के, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे p के और 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे d के, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं 18। और अगर फोर्थ शेल आ जाती है यानी कि n की वैल्यू 4 हो जाती है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s के, 6 इलेक्ट्रॉन p के, 10 इलेक्ट्रॉन d के, 14 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे f के, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 32 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करने हो शेल के अंदर तो अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, सॉरी सब शेल के अंदर, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, और इसको साथ में आप कह क्या सकते हो 4l प्लस 2 भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द ऑर्बिटल्स, क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, कि सुपरफिशियली देखें तो अपने को यूं लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल में रिवॉल्व करते हैं, या इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हो शेल। बट शेल के अंदर क्या होती है सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होती है आपके पास ओरिएंटेशन, सॉरी ओरिएंटेशन नहीं, सब शेल के अंदर आपके पास क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल के अंदर, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, यानी कि आप फॉर्मूला देखोगे s के लिए 2 इंटू 0 प्लस 1
नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए एस के लिए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया आपके पास 1। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास 1। तो फॉर एस नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। पी के लिए देखें 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 3। तो यानी कि पी में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं 3। डी में देखें 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा 5। और अगर आप एफ में देखते हो तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, सॉरी 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 आपके पास कितना हो गया 7। ये होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। पी में एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। यानी कि एक बात यहां नोटिस करें अपन, तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 है तो ऑर्बिटल 1 है, इलेक्ट्रॉन 6 है तो ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन 10 है तो ऑर्बिटल कितने हैं 5, इलेक्ट्रॉन 14 है तो ऑर्बिटल्स कितने हैं 7। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हाफ होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हाफ होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने सब शेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको यहां तक समझ नहीं आया है तो अपना हैंड रेस कर दें एक बार जल्दी से। अगर यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो अपना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास था एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर में किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? ये सबशेल के बारे में एक्सप्लेन करता है। सब सबशेल के बारे में एक्सप्लेन करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। उसके साथ साथ क्या बताता है ये, तो उसके साथ साथ भैया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है सबशेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और एक और बात आ जाती है, देखते हैं कौन। अब मैं एक आपको यहाँ फिर एक बात और एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं तो प्रॉब्लम आती है कि आपको ये कह दिया कि द वैल्यू ऑफ एल फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ 5p, कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 5p में प्रेजेंट है, उसके लिए आप एल की वैल्यू बताइए। तो अपन क्या करेंगे कि हमें सर ने बताया है कि एल इक्वल्स टू क्या होता है n-1। तो हम तो यूं ही करेंगे क्योंकि सर ने बताया है 5 - 1 करेंगे 4, और उस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा 4, टिक कर दिया 4। फिर गलत हो जाएगा तो कहोगे कि सर ने गलत पढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास L इक्वल्स टू n-1 है, ओके, L इक्वल्स टू 5 - 1 आया इक्वल्स टू 4, यानी कि अप टू 4 तक L की वैल्यू होगी। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4। 0 S 1 P 2 D 3 F और 4 G। यानी कि P के लिए L की वैल्यू क्या रही 1। P के लिए ऑलवेज L की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो मैंने लिख दिया 100p, पॉसिबल तो नहीं है, मैंने लिख दिया 100p। इसके लिए L की वैल्यू बताइए। तो हम करेंगे L इक्वल्स टू n-1। इतना करने की रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं। 100 - 1 आपके पास आया 99, यानी कि अप टू 99 वैल्यूज देखनी है L की। स्टार्ट कहां से करोगे? 0 1 2 3 4 डैश 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 99। 0 किसके लिए? S के लिए। 1 किसके लिए? P के लिए। 2 किसके लिए? D के लिए। 3 किसके लिए? F के लिए। 4 किसके लिए? G के लिए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, P कहीं पे भी आ जाए, नंबर ऑफ शेल कौन सी भी गिवन हो, सब शेल पे देखेंगे, P कहीं पे भी आ जाए L की वैल्यू क्या होगी 1। D कहीं पे भी आ जाए तो L की वैल्यू क्या होगी 2। F कहीं पे भी आ जाए तो L की वैल्यू क्या होगी 3। ये चीज अपने को ध्यान रखना, भूलना नहीं इस चीज को, है ना, याद रखना है। और S कहीं पे भी आ जाए तो L की वैल्यू क्या होगी 0। क्या रहेगी? L की वैल्यू 0 रहेगी। आइए आगे चलते हैं।
एक और छोटा सा फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक पहले आया था, बोर ने कहा था एंगुलर मोमेंटम। तो किसी शेल का अगर एंगुलर मोमेंटम आपको पूछे किसी क्वेश्चन में, तो अपन लगाएंगे NH/2 पाई। क्या लगेगा फॉर्मूला? NH/2 पाई, where n equals to number of shell, h equals to Planck's constant, और 2 पाई आपको पता ही है कांस्टेंट है। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन जो है वो s में रिवॉल्व कर रहा है, p में कर रहा है, d में कर रहा है, f में कर रहा है, तो उसका आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है h/2 पाई रूट l प्लस 1। h/2 पाई रूट में l इंटू l प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पे कि मैं अगर कह दूं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन 2s में है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में रिवॉल्व कर रहा है, व्हाट इज द एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? कैसा आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे h/2 पाई रूट 0 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। अब मैं कह दूं कि 3s में है, मैं कह दूं 4s में है, मैं कह दूं 5s में है, मैं कह दूं 6s में है, पीछे क्या आ रहा है? यहाँ पे सब में s आ रहा है। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, पीछे क्या आ रहा है? s आ रहा है। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? हमने अभी बताया 0 होती है। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर s सब शेल में होगा, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा? 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? 0 रहेगा। मैंने कहा यह इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बार s में नहीं है, वो 3D में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3D में। 3 आगे जो नंबर लिखे हुए ना, वो शेल को बताता है। पीछे जो अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ वो किसको बताते हैं? सब शेल को। तो मैं अगर लिख रहा हूं ऐसे कि 4s, तो फोर्थ तो शेल है, s क्या है? सब शेल। वो जैसे कल मैंने आपको बताया था, हम बीकानेर में रहते हैं, हम बीकानेर में यहाँ रहते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा हाउस नंबर ये है। तो वैसा ही ये बताता है कि एटम है, एटम में शेल तो आपके पास फोर्थ है, और सब शेल कहाँ है? इलेक्ट्रॉन की s है। 4p अगर आ जाए तो शेल तो कौन सी है? फोर्थ है, और p उसकी क्या हो गई? सब शेल हो गई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन 3D में है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो सर 2 मिनट में बता देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। h/2 पाई रूट में l के लिए, d के लिए l की वैल्यू 2, तो आपके पास 2 2 प्लस 1 h/2 पाई, यहाँ पे क्या आ गया? 3 2 6। फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आएगा आपके पास? रूट 6h/2 पाई। रूट 6h अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो ऐसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। कोई भी आपके पास सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, सबशेल में प्रेजेंट, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको शेल के लिए पूछे कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो थर्ड शेल में है तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अपना फॉर्मूला आ जाएगा 3h/2 पाई। अब थर्ड शेल में है पर डी सब शेल में है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो आएगा h/2 पाई रूट में l इंटू l प्लस 1। तो ये आपके पास कंप्लीट हुई कौन सी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन अबाउट द सबशेल। तो कौन कौन से फीचर्स सबशेल में आपको ये कंप्लीट करवाती है, कौन कौन से एक्सप्लेन करती है, वो मैंने आपको बता दिया। कि सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। थर्ड वन देखते हैं आगे। थर्ड आता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m गिवन बाय, पूछा नहीं जाता है कभी कि किसने दिया था, क्योंकि अपन एक हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, नीट या जेई, तो ये सारे क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए गिवन बाय लिंडे। इंडियन साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे ना अपने को, ये ध्यान रखना, बहुत लेट मिलेंगे, मिलेंगे तो बायोलॉजी में मिल सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट, अपने केमिस्ट्री में चांसेस बहुत कम। गिवन बाय लिंडे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन, शेल के बारे में, सब शेल के बारे में, या कोई भी और दो ऑप्शन दे दे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स about the size of shell, about the energy of shell, about the electrons, number of electrons present in a subshell, and about the orientation of electron. इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, कौन सी एक्सिस में है, एक्स में भाग रहा है, वाई में भाग रहा है, जेड में भाग रहा है, तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एम से। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होगा कि स्मॉल एम इक्वल्स टू -L2 + L, इतनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, -L2 + L। L की वैल्यू पता है अपने को, हाँ पता है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो वहां से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कहां से कहां तक, -L से +L तक। आइए देखते हैं। सब शेल, सब शेल, वैल्यू ऑफ L याद हो गई होगी अब आपको, और वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू क्या रहेगी, आइए उसको भी देखेंगे अपन। सब शेल चार ही पढ़नी है अपने को, कौन कौन सी, S P D F। कभी क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जी सब शेल, के सर ने करवाए, F के बाद G आता है, इसके लिए L की वैल्यू अगर 3 है तो इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और L की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो कि सर कैसे, और वो हर चीज हम ही बताएंगे आपको। 2 × 12 + 1, 2 × 4 8, 8 + 1 9, 9 2 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जी सब शेल, जी सब शेल की बात कर रहा हूँ, कितने होंगे, 18 होंगे। तो सब शेल कौन कौन सी, S P D F, वैल्यू ऑफ L 0 1 2 3, ये आपके पास वैल्यू आ गई 0 1 2 3। वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला लिखा हुआ है -L2 + L। अब 0 माइनस में तो नहीं होता ना, -0 से +0 ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर S के लिए देखें तो L की वैल्यू भी 0 और M की वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए थे, बोर मत होना ना, S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आया था, और उस 1 के लिए, ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0। सब शेल P है, वैल्यू ऑफ L 1, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 2 + 1, यानी कि -1 0 + 1। 3 ऑर्बिटल थे P में, कितने थे, 3 ऑर्बिटल थे P में, तो आपके पास एक के लिए वैल्यू -1, एक के लिए वैल्यू 0 और एक के लिए वैल्यू +1। 3 होते हैं, एक px कहते हैं, एक को py कहते हैं, एक को pz कहते हैं। इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो तो px, y में हो तो py, और z में हो तो pz। नेक्स्ट आता है d के लिए, d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 2 + 2, यानी कि -2 -1 0 + 1 एंड +2।
डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन 5 ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू क्या आ जाती है, -2 -1 0 +1 एंड +2। एल की वैल्यू 3 हो तो एम की वैल्यू क्या रहेगी, एम की वैल्यू रहेगी -3 2 +3, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये आपके पास थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो एक्सप्लेन करती है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब इस चैप्टर में अपन आगे चलेंगे तो जितनी भी सब शेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है, उनकी शेप भी पढ़ेंगे कि कौन सी शेप रहती है उनकी, किसी के कुछ होती है, किसी के कुछ होती है, तो वो तो टू बी कंटिन्यूड में आएगा, है ना। तो ये आपके पास आ गए वैल्यू ऑफ एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, 3D ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताती है, ठीक है ना। तो अगर 0 है वैल्यू तो एम की वैल्यू भी 0, वैल्यू 1 है एल की तो एम की वैल्यू -1 0 +1, 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, और अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आई थिंक आपको आज की क्लास में मजा आया होगा अभी तक बहुत ज्यादा। अब आज के जो टॉपिक है वो यहीं खत्म करते हैं अपन। किसी को कोई डाउट हो ना